हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और उसी का एक पार्ट रहता है लास्ट वीडियो के बाद कि मेटल कार्बोनेट के साथ, देखिए यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ हम डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट, इसी का पार्ट है MHCO3। तो बेटा चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। HCl डाइल्यूट प्लस NaHCO3, इसका नाम रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम रहेगा बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। पेपर में बेकिंग सोडे के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा जब बेकिंग सोडे के अंदर डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाया जाएगा तो विच गैस इज इवॉल्व्स। तो देखिए वही है, यहाँ पर साल्ट बनेगा NaCl का, प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी, प्लस वाटर बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? वाटर। तो आपने देखा इस केस में भी क्या बन रहा है? साल्ट बन के आ रहा है। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में आपको बता देता हूँ, रिएक्शन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो HCl डाइल्यूट फॉर्म में है प्लस NaHCO3 की अगर हम बात करें, NaHCO3 की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा Na2CO4, सॉरी H2SO4 डाइल्यूट HCl की बेटा पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्लस NaHCO3। ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, सेकंड केस में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी बेटा वही है आपका Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके बेटा। एक रिएक्शन हमने डाइल्यूट एसिड HCl के साथ देखा, दूसरा रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ देखा। तो दोनों ही केस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहाँ यूज करेंगे बेटा और कैसे कंफर्म करेंगे कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो चलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। हमारे पास है रिएक्शन HCl डाइल्यूट प्लस NaHCO3 या फिर Na2CO3 रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा बेटा NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। अभी हमने देखा इसमें कि हमें NaCl मिला है, वाटर मिला है और CO2 मिला है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होती है। कैसे कंफर्म करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब जैसे ही लाइम वाटर हम इसमें लेंगे, फिर क्या करें, एक ऐसा सेटअप करें ग्लास ट्यूब के साथ कि इसके अंदर दूसरी टेस्ट ट्यूब ऐसे लेंगे, ठीक है जी। ये जो ग्लास ट्यूब है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये टेस्ट ट्यूब A है और ये टेस्ट ट्यूब B है। क्लियर? तो इसमें हमने क्या लिया, HCl को अगर मैं रेड से रिप्रेजेंट कर दूं डाइल्यूट को, तो समझाने के लिए बेटा यहाँ पे मैं NaHCO3 ये मिक्स है, दोनों में रिएक्शन चल रही है। जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप NaHCO3 समझ लीजिए, NaHCO3।
क्लियर बेटा, इसको डाल दूँ तो क्या होगा, रिएक्शन चलती जाएगी, रिएक्शन चलती जाएगी। यहाँ पे कोरक लगा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर कोरक लगा हुआ है, क्योंकि कोरक के बिना तो ये रहेगी नहीं ग्लास ट्यूब इसके अंदर। यहाँ पर कोरक है, यहाँ पर भी कोरक है। दिस इज द कॉर्क। ये क्या है, ग्लास ट्यूब हम कह सकते हैं इसको। तो इस रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो Na2CO3 ले लेंगे यहाँ पर, या NaHCO3 ले लेंगे। तो जैसे ही रिएक्शन होगी बेटा, जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पर, रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी यहाँ पर, CO2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। NaCl तो नीचे रह जाएगा, वाटर वेपर इसके वॉल के ऊपर आ जाएगा, और बचा क्या, CO2 गैस। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ से होती ये CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2। जैसे ही यहाँ आएगी इसके अंदर, तो एक दूधिये से कलर का यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, और वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कहने का मतलब आपको दो रिएक्शन यहाँ पे लिखनी होगी। पहली रिएक्शन ये, सेकंड रिएक्शन ये होगी कि जब लाइम वाटर सॉल्यूशन में से, लाइम वाटर सॉल्यूशन में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, तो इसका जो कलर होगा बेटा वो मिल्की हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की, प्लस वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया ये क्या होगा, वाटर जो बना इसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसी का है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन आप इसको बोल सकते हैं, इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इज इनसोल्यूबल इन वाटर। बेटा नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये कि लाइम वाटर जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और इसको हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं, और इसको अलग भी कर सकते हैं थ्रू द फिल्ट्रेशन। तो अभी हमने देखा इसमें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल होता है, और जो लाइम वाटर सॉल्यूशन होता है उसको डिटेक्ट करेंगे किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू। क्लियर, तो कलर कैसा हो जाएगा बेटा इसका, मिल्की हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बन। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना आपने कि कहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये तो क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट में होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो क्या देगा, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट देगा। अगर मैं इसी में से, इसको हम ऐसे लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और मैं इसमें से और ज़्यादा CO2 गैस को बाहर, गैस को पास कर दूं, अगर मैं इस सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दूं, तो मुझे मिलेगा CaHCO3 ट्वाइस, इसको बोलेंगे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप ये ब्रैकेट है, आप इसको फॉर्मूला नहीं समझना आपने, क्लियर। और ये होता है बेटा सोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर। ये नोट करने हैं दोनों पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ पर NTSC और NSO में क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्लियर है। ये आपका जो टॉपिक चला हुआ है ये यहाँ पर NTSC और NSO का प्लस बोर्ड का ही है। ध्यान दीजिए बेटा और इस टॉपिक को अच्छे से नोट कीजिए। नोट किया बेटा आपने इसको?
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। अगर बेस के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो देखिए बेटा एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। यानी कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा। क्लियर। एक बात और कॉमन है, देखिए हमने जितनी भी रिएक्शन देखी है सभी में क्या बना बेटा, साल्ट बना है। क्लियर। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फेमस एग्जांपल है जो लैब के अंदर मोस्टली करते हैं बच्चे। एसिड हमने ले लिया जी HCl डाइल्यूट फॉर्म में, प्लस बेस हमने लिया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सॉलिड फॉर्म में होता है ये। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर मिलेगा। एंड द सोडियम क्लोराइड वी नो दैट दिस इज द साल्ट। होगा कैसे ये भी समझ लीजिए। उससे पहले एक रिएक्शन और लिख देते हैं। HCl डाइल्यूट प्लस KOH, ये भी क्या देगा, KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम H2SO4 लेंगे तो भी हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मिलेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं H2SO4 का भी। ये रिएक्शन हमने देखा डाइल्यूट एसिड के साथ, और वो भी कौन सा, HCl। तो अब हम लेंगे डाइल्यूट H2SO4, H2SO4। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेटा हमें, Na2SO4। क्या मिलेगा, Na2SO4। यहाँ पर क्या मिलेगी प्रोडक्ट, K2SO4। क्या मिलेगा, K2SO4। क्लियर। तो देखिए दोनों ही केस में हमने क्या देखा, डाइल्यूट HCl लीजिए या डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, बनेगा आपका साल्ट ही प्लस वाटर। ये फाइनल है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब अगर मैं इसको लिखूं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैं यहाँ पर नोट कर दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा। ये पहले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है यानी कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस साल्ट बना, प्लस वाटर, और प्लस में हीट बाहर निकल गई। हीट को रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हीट बाहर निकल गई, तो इस हीट को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करना है तो हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एसिड और बेस है, यानी कि कोई भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने क्या किया, एक बीकर में क्या ले लिया, एसिड ले लिया। क्या ले लिया, एसिड। ये बीकर A हो गया। सेकंड केस में मैंने क्या लिया, बीकर B लिया और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस। यहाँ पर एसिड लिखेंगे, डाइल्यूट एसिड हो गया जी। यहाँ पर हमने रख दिया बेस। अब क्या करेंगे, एक थर्ड बीकर हमारे पास होगा, बीकर C। पहले हम एसिड इसके अंदर डालेंगे, एसिड हमने डाल दिया, फिर बेस इसके अंदर डालेंगे, प्लस बेस हो गया। तो पहले बेस और एसिड को डालने से पहले क्या होगा कि जो बीकर का जो टेम्परेचर है उसको हम हैंड से आसानी से टच कर सकते हैं, हैंड से आसानी से टच कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है।
जैसे ही एसिड और बेस को मिक्स करेंगे द केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी यानी कि रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा बेटा, साल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। अब वाटर ये तो है नहीं कि आप उसमें से कप भर लोगे, क्या करेंगे वाटर को चेक करने के लिए हमने एसिड और बेस इसके अंदर डाल दिया, तब हम इसके ऊपर एक है ना ग्लास की छोटी सी प्लेट ऐसे रख देंगे, क्लियर है, और इसके ऊपर या फिर एक काम करेंगे उल्टा बिकर करके रख देंगे इन्वर्टेड फॉर्म में, इससे बड़े साइज का बिकर वो इसके ऊपर रख देंगे। तो आप देखेंगे कि जो बिकर की जो वाल है, बिकर की जो वाल है वहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। यहाँ पर क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा नीचे, तो नीचे मिलेगा साल्ट, ठीक है जी, ऊपर मिलेगा इसके वाटर, क्लियर। तो अब अगर हम बीकर को टच करना चाहें तो बेटा सिंपली हम जैसे कोई भी चीज़ उठाते हैं उसको उठा नहीं सकते, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द बीकर इज हाई ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन एंड वी नो दैट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द हीट इज इवॉल्व, दैट इज वाई द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज आल्सो फॉर्म द साल्ट दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रल इन नेचर, क्लियर। नोट कीजिए इसको। अब बेटा एग्जाम्पल बचता हमारे पास मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा कौन, एसिड, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे रिएक्शन होगा। नोट कीजिए, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो एसिड हमने लेते हैं पहले। एसिड जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा बनेगी वही चीज़ जो पहले बनती आई है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। ये वाटर बनने का भी एक पीछे रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन कहीं जाएगी नहीं ऑक्सीजन को छोड़कर। तो हमने लिया जी डाइल्यूट HCl, रिएक्शन करवा दी बेटा CuO, कॉपर ऑक्साइड, क्या देगा CuCl2 प्लस वाटर, बैलेंस कर लीजिएगा 2 से, क्लियर है। हमने देखा कि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, क्लियर है। अब अगर मैं रिएक्शन करवा दूं इसकी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ, Al2O3 के साथ, अब इसी में ले लेते हैं। चलो पहले छोटा है तो छोटे को लिख देते हैं इधर, जिंक ऑक्साइड, तो ये क्या देगा ZnCl2, क्या देगा बेटा ये ZnCl2, क्या है हमारे पास, ये साल्ट है प्लस वाटर है। अगर मैं इसी की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, किसके साथ बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, तो क्या देगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या देगा ये कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर। ये तो था वो रिएक्शन जिसमें मेटल 2 से बैलेंस हो गया। अब कुछ इनसे अलग करते हैं, Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिना भी लिखा मिल जाएगा, बॉक्साइड भी बोल देते हैं वाटर के साथ उसमें। तो अब देखिए इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है 3 वाला, यानी कि 3 वैलेंसी होती है एल्युमिनियम की। एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखें 13, तो क्या होगा ये 283 रहेगा, क्या रहेगा ये 283, और क्लोरीन क्या है 17 है, 287, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एल्युमिनियम के पास 3 क्लोरीन जुड़ेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम चाहता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं,
सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट उनको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 1 है। तो मैंने बताया था जब ऐसी बात आ जाती तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब 6 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा 6 HCl, यानी कि 6 क्लोरीन और 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो इसको क्या करें, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गया। एल्युमिनियम हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया। बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, ये 6 है तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3 6। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन, क्लोरीन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, अलग अलग ग्रह के प्राणी हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन, क्लोरीन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, Al2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2 3 6, 6, क्लोरीन 2 3 6 6, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3। द रिएक्शन इज बैलेंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, नोट करना अच्छे से, इसको नोट कीजिए इसको। तो बेटा आपने देखा कि किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस भी किया, साथ के साथ ये टॉपिक भी हो गया। और यहाँ पर हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको बेस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।